हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग। मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 4। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे शुरू के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। 60 क्वेश्चन तक हम अपने पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति है। परिमाणात्मक परिवर्तन का मतलब होता है जिस चीज़ को हम माप सकते हैं। परिमाण, जिस चीज़ को हम माप सकते हैं वो परिमाणात्मक होता है। अब देखते हैं तीनों ऑप्शंस में कौन सा माप सकते हैं। वृद्धि, विकास, संवेग। इन तीनों में सिर्फ वृद्धि को ही हम माप सकते हैं। लंबाई, चौड़ाई वगैरह इन चीज़ को हम माप सकते हैं। तो वृद्धि जो है वो परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट, व्यक्ति सीखना आरंभ करता है। व्यक्ति सीखना कब से आरंभ करता है? ऑप्शन से जन्म से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या कभी नहीं। व्यक्ति जो है वो सीखना आरंभ करता है जन्म से। जब उसका जन्म हो जाता है तभी से वो सीखना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास प्रकट करता है। विकास किस चीज़ को प्रकट करता है? ऑप्शन से शारीरिक परिवर्तन के पक्ष को, केवल मानसिक परिवर्तन के पक्ष को, जीवन के संपूर्ण पक्ष को या सांवेगिक परिवर्तन के पक्ष को। तो विकास जो है वो प्रकट करता है होल लाइफ के पक्ष को, यानी जीवन के संपूर्ण पक्ष को। नेक्स्ट, अनिवार्य एवं मुफ्त बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब से लागू किया गया? अनिवार्य एवं मुफ्त बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब से लागू किया गया? ऑप्शन से 1 मार्च 2008, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010 या 1 अप्रैल 2007। देखिए दोस्तों, अनिवार्य एवं मुफ्त बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है वो पारित किया गया था, वो किया गया था 26 अगस्त 2009 को, लेकिन यहाँ पर लागू करने की बात हो रही है। तो लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। क्वेश्चन आए आगे कि पारित कब किया गया था? तो पारित किया गया था 26 अगस्त 2009 को, लेकिन यहाँ पर लागू होने की बात हुई है तो आंसर है 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। बाल विकास की प्रक्रिया को कौन प्रभावित करते हैं? माता पिता, समाज, विद्यालय, उपरोक्त सभी। तो बाल विकास की प्रक्रिया को माता पिता भी प्रभावित करते हैं, समाज भी और विद्यालय भी। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, विद्यालय पूर्व शिक्षा का काल है। विद्यालय से पहले जो शिक्षा बच्चे को दी जाती है उसका समय क्या है? 3 से 6 वर्ष, 0 से 3 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 से 13 वर्ष। तो विद्यालय से पहले की जो शिक्षा दी जाती है वो दी जाती है 3 से 6 वर्ष के समय में। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक द्वारा किया गया? किसने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया? ऑप्शन है BF स्किनर, जॉन डीवी, एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया था जॉन डीवी ने। नेक्स्ट, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है इसमें? ऑप्शन है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। मतलब कि भाई आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, नहीं तो आपको दंड दिया जाएगा। तो ये, या सेकंड ऑप्शन, अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। सतत परीक्षण मतलब कुछ पढ़ाया वगैरह नहीं जाएगा, सिर्फ आपको बच्चों का परीक्षण कराना है, यानी पेपर देने हैं बस, और कुछ नहीं किया जाएगा। अनिवार्य शिक्षा का मतलब ये है। या फिर केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। या फिर उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। तो यही ऑप्शन सही है। मतलब राज्य की अपनी अपनी सरकारें अपने अपने राज्य में जो है दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे। ये है अनिवार्य शब्द का अर्थ। नेक्स्ट, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? भाषा के विकास में, भाषा के डेवलपमेंट में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ये तो सही है। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, इससे उसकी भाषा का डेवलपमेंट होगा। सेकंड, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। उसको अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, यानी जो वो बोल रहा है उसको गलत कर देना कि आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। या उसके प्रयोगों का समर्थन करना
कि हम आपका समर्थन करते हैं, आप जो भी बोल रहे हो सही है। ये उसकी भाषा के डेवलपमेंट में सहायता करता है। या भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी उसको विकास में डेवलपमेंट में सहयोग करता है। लेकिन ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य कर देना, उसको बोल देना कि आप जो बोल रहे हो वो गलत है, ये ऑप्शन गलत, सही है। भाषा विकास में सहयोग करने का तरीका ये गलत है, इससे डेवलपमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, आप अपनी कक्षा में अपनी शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी विभिन्नता दिखाई पड़ती है। इसका कारण क्या हो सकता है? आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, आपकी कक्षा के कुछ छात्र आपको पसंद ही नहीं करते, या विभिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन जो थर्ड है वो सही है, क्योंकि भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, इसीलिए कक्षा में काफ़ी विभिन्नता दिखाई देती है। नेक्स्ट, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो है वो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है के रूप में जाना जाता है। किस चीज़ के रूप में जाना जाता है? उसका आंतरिक बल उसको समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता रहता है अंदर से, कि भाई तू समस्या को पूरी तरह से हल कर सकता है, कर 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 ये। तो वो अंदर से जो उसको आंतरिक बल मिल रहा है वो किस चीज़ के रूप में जाना जाता है? प्रेरक, व्यक्तिगत विशेषक, संवेग या प्रत्यक्षण? वो जाना जाता है प्रेरक के रूप में, उसको अंदर से प्रेरणा मिल रही है, तो प्रेरक ऑप्शन सही। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाती है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाती है। ऑप्शन से विद्यालय में रोजाना शिक्षण से अवकाश उपलब्ध कराने के लिए, ये बहुत पढ़ लिया, अब चलो घूमने चलते हैं। ये सेकंड ऑप्शन प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए, बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, मतलब डायरेक्ट बच्चों को दिखाने के लिए कि ये चीज़ है, इस चीज़ का आप अवलोकन कीजिए, आप चेक कीजिए, उस चीज़ के लिए। विद्यालय कैलेंडर में सुनिश्चित क्रियाकलाप करने के लिए, कि विद्यालय के कैलेंडर में आपको ये निश्चित किया गया है कि इस दिन घूमने जाना है, भ्रमण करने जाना है, तो ये उसको क्रियाकलाप को करने के लिए, या बच्चों को मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए। तो सेकंड ऑप्शन सही है, प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए, बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। उनको देखिए, जब एक बच्चा डायरेक्ट वहीं जाकर जिस चीज़ का अवलोकन करता है उस चीज़ को बच्चा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकता है, ना कि कॉपी किताब के अकॉर्डिंग। तो ये ऑप्शन सेकंड सही। नेक्स्ट, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है शिक्षक की? पाठ योजना तैयार करना, उसके अनुसार पढ़ाना, यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना, कठोर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। चारों ही ऑप्शंस जिम्मेदारी है शिक्षक की, लेकिन सबसे जो मुख्य जिम्मेदारी है वो है विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है? किस चीज़ से बच्चे अच्छी तरह से सीखने के लिए अपने अंदर से तत्पर हो सकते हैं? कंप्यूटर से, चार्ट से, रेडियो से या टेलीविज़न से? तो इसका ऑप्शन है कंप्यूटर से। कंप्यूटर से ही शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट, बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद करता है कौन सा? बालकों में निरीक्षण मतलब चेक करना, किस चीज़ से वो उसकी चेक करने की जो योग्यता है, एबिलिटी है, वो उसमें डेवलपमेंट हो सकता है? भ्रमण करने यानी घूमने से, चार्ट से, नमूने से या कंप्यूटर से? तो भ्रमण करने से, निरीक्षण करने की योग्यता में उसका विकास सर्वाधिक होगा। मोहित को बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब मेहनत करता है। वह अभिप्रेरित है, किस चीज़ से अभिप्रेरित है? आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, सक्रिय रूप से या बौद्धिक रूप से? तो वह है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित, उसको अंदर से उसको प्रेरणा मिल रही है कि वो उसको पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए वह बीएड की परीक्षा में खूब मेहनत कर रहा है। नेक्स्ट, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली, इंटेलिजेंट होने का संकेत नहीं है? सृजनात्मक विचार, ये तो सही है, प्रतिभाशाली बच्चे में आते हैं। दूसरों के साथ झगड़ना, ये सही है ऑप्शन।
अभिव्यक्ति में नवीनता ये भी होता है, जिज्ञासा ये भी होता है। दूसरों के साथ झगड़ना जो है वो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। डिस्मीथिया है, डिस्मीथिया क्या है? डिस्मीथिया एक तरह का डिसीज है जो, ऑप्शन देखते हैं पहले, गंभीर तनाव की अवस्था, पठन विकार, सब जम्बलिंग विकार या लेखन विकार। किस चीज़ की डिसीज है? वो है गंभीर तनाव की अवस्था की डिसीज। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण सिस्टम मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। सारी ही टीचर की क्वालिटीज़ हैं, ये सारी ही टीचर में होनी चाहिए। लेकिन प्राथमिक स्तर, प्राइमरी लेवल पर कौन सी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो वो है धैर्य और दृढ़ता। टीचर में एक धैर्य होना चाहिए कि बच्चा सीख नहीं रहा है, धीरे धीरे सीख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन सेकंड सही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।